अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जब से रशिया और यूक्रेन का मसला शुरू हुआ है, लोग बाबा वंगा की तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं उनको फॉरवर्ड करें कि जिसमें बाबा वंगा ने प्रेडिक्ट किया था कि व्लादिमीर नाम का कोई शख्स जो है वो बहुत ताकतवर हो जाएगा और यूरोप बंजर हो जाएगा और रशिया जो है वो मेन सुपर पावर बन जाएगा। और लोग इशारा कर रहे हैं कि वो इसी तरफ उनकी प्रेडिक्शन थी जो आजकल हो रहा है। बहरहाल मैंने कहा पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। अपने किसी ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से इसके मतलब भी पूछते हैं। कभी कभी चेंज ऑफ वो टेस्ट भी होना चाहिए। आज बिलाल शफी साहब हमारे साथ हैं, बड़े मशहूर और एस्ट्रोलॉजर हैं, कराची में होते हैं। इनका अपना लिंक भी है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें वीडियो में। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? बिल्कुल बिलाल साहब, ये बताएं जी थोड़े तमीद वगैरह के, मार्च आ गया, मार्चेस का टाइम आ गया, ये सारे जो सितारे हैं ये किस पार्टी को फेवर कर रहे हैं? सर ये 24 फेब से ये टाइम स्टार्ट हुआ है। सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन बना है। इससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा तेजी आएगी और गलतियों को सही करने का टाइम आ रहा है। और हुकूमत के हिसाब से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है। और मुस्लिम लीग नून का ग्राफ क्योंकि शहबाज शरीफ के जायचे में ट्रांजिट मूव हो रहा है तो उनके लिए थोड़े ज्यादा उनका अपग्रेड की तरफ जा रहा है। तो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से ये फेब का महीना, मार्च और अप्रैल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज को लेकर, खासतौर पर पॉलिटिकल और बड़े कोई हो सकता है फैसले हों या कोई बड़ी गलतियों को सही करने की तरफ लेकर जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है सर। तो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ अपग्रेड होंगे, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो इसके बाद तो लीडर ऑफ द हाउस ही बन सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते हैं फिर। सर बिल्कुल, उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है क्योंकि उनके जो 8th हाउस से प्लैनेट मूव करके गया, उनका लगन लॉर्ड प्लैनेट है, वो उनको बूस्ट करेगा, प्रमोट करेगा और हो सकता है अपनी बहुत सी गलतियों को वो मतलब इसको फाइनल करके वो आगे की तरफ बढ़े। तो इनका प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से तो उनका अच्छा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बिलाल साहब, ये हुकूमत जाएगी कि रहेगी? सर ये मार्च और अप्रैल का मंथ ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हुकूमत के मामले में। मतलब मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि सैटर्न बहुत ज्यादा तेजी लेकर आता है, बल्कि अपनी ये गलतियां जो जो की होती हैं हुकूमती मामलात में या जो भी कुछ है उनको वो सही करने का भी फेस है। मगर ये है कि अप्रैल के बाद से थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाएगी, मगर इसमें मार्च और अप्रैल में बहुत ज्यादा पैनिक रहेगा। अप्रैल के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी और हुकूमत के रहने के भी इम्कान बन जाएंगे सर। ये नहीं तो अभी हैं कि नहीं है, ये सवाल है सर। अभी तो हैं, अभी हैं, मगर प्रेशर बेइंतहा बढ़ेगा जहनी तौर पर भी और मतलब एक एतराफ के हिसाब से भी। तो मार्च और अप्रैल का मंथ जो है वो हुकूमती मामलात में थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेसफुल रहेगा और हुकूमत के रहने के भी इम्कान हैं। ये है अच्छा, तो लेकिन इसका मतलब हुकूमत जाने का कोई चांस नहीं है? सर, अभी फिलहाल को कोई ऐसा नहीं बनना चांस के, मगर प्रेशर बहुत होगा। फिलहाल चांस नहीं है ऐसा कि हुकूमत एकदम चली जाए या ऐसा कुछ हो, मगर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि सैटर्न और मार्स में ज्वाइन किया है। ये गलतियों को सही करने का फेस होता है और अपनी बहुत कम टाइम में इंसान अपने आप को दुरुस्त सिमत में लेकर आता है। तो हुकूमती मामलात हों या पोजिशन में तेजी बहुत रहेगी, मगर उसको सही करने की तरफ वो रहेंगे। तो गुड है, मतलब इसमें वो नहीं है कि हुकूमत चलिए, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब है ये जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, तहादियों को मिल रही है, अपनी गलतियों को सही कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें वही बात आ गई ना, 24 फेब से ये टाइम शुरू हुआ है। मार्च और अप्रैल में इससे ज्यादा तेजी आएगी। जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं अप्रैल तक ये बात जाएगी। आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव होगा और हो सकता है कोई बड़े फैसले भी हों उसमें। सिर्फ ये नहीं, फैसले भी कुछ बड़े होंगे। हो सकता है इनके अपने भी कुछ चेंजिंग्स हो मिनिस्टर्स के मामले में और गवर्नमेंट के मामले में कुछ चेंजिंग्स भी होंगे। इस फेस में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, इसको हटा के इसको हटा के। क्या उस्मान बुज़दार चेंज होंगे? सर बिल्कुल, ये आपने बहुत पॉइंट का सवाल किया है मुझसे। इसको मैं ये कहूंगा अप्रैल की 15 तारीख के बाद से इनके चेंज होने के इम्कान काफी हद तक मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक इल्मी हिसाब से। एक के नहीं, बाकी कौन कौन चेंज हो सकता है? सर होंगे इनके, मतलब क्योंकि ग्राफ सब एक जैसे होता है ना कि मेन पे चेंज हो तो पूरा साइकिल चेंज होता है। तो बहुत सारी चीजों में इनर तौर पर चेंजिंग्स होंगी, तब्दीलियां होंगी, इसको हटा के उधर। और हो सकता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए होगा, नेगेटिवली नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। फैसले भी होंगे इसमें क्योंकि ये मार्स और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है इसमें बड़े फैसले भी होते हैं। कोई छोटा मोटा फेस नहीं, बहुत बड़ा। इस समझ लें
इस साल का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये मार्च अप्रैल का जो मंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे मैं आपको हर तरह से चेंजिंग्स के लिए कह रहा हूँ, ये है सर। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि सैटर्न जब आता है तो स्लो कर देता है हर चीज को, डिसीजन मेकिंग को, तो यहाँ हाँ, तेजियां क्यों हो रही हैं? सर ये देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। सैटर्न स्लोएस्ट प्लैनेट है, मगर इसके साथ जो ज्वाइन किया है वो मार्स ने किया है। वो एक बहुत ज्यादा मतलब तेजी वाला प्लैनेट है। वो रोकता नहीं है, वो बोलता है करो, जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। तो सैटर्न के साथ हुआ है, वो भी 10th हाउस में रूलिंग इसकी है। सियासी तौर पर बहुत तेजी से एक्टिविटीज बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं। तो ये कोई स्लो नहीं है, बढ़ेगा, बहुत तेज होगा, बल्कि 3-4 गुना ज्यादा मैं कहूँ इसमें तो कम नहीं होगा, इतनी तेज बढ़ेगी। और गलतियां जो हैं उनको भी सही सिमत में लेकर आएंगे, जो गलतियां हो गई हैं उसको बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। और खास तौर पे मैं एक और चीज आपको बताऊं, 7 मार्च के बाद से ये जो आपने शुरू में स्टार्टिंग में वॉर वॉर वाली बात की थी, इसमें भी कुछ हो सकता है कि बैठ बैठ के या कुछ मतलब इस टाइप का कोई डायग्राम बना के थोड़ा सॉल्व होने की तरफ आए इस वॉर को लेकर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है सर ये। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, अगर हुकूमत चली गई तो किस पार्टी से हुकूमत आ सकती है या प्राइम मिनिस्टर आ सकता है? सर मैंने आपको फिर कहूंगा कि मुझे शहबाज शरीफ साहब के जायचे के हिसाब से उनकी प्लानिटरी पोजीशन मुझे बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मतलब अगले कुछ मंथ्स में तो खास तौर पे, क्योंकि डिग्री वाइज उनका प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है, ये है सर। अच्छा, तो वो मुझे बताएं कि ये जो अदालतों ने उनकी पोजीशनिंग बनाई हुई है उसका क्या बनेगा? सर वो एक अपनी जगह पर है, मगर एक जायचे की कहते हैं कि किस्मत अपनी जगह पर होती है। एक हम तो एक प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, वो एक अपनी जगह पर। मगर ये है कि इनका जो ग्राफ रेट है वो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बहुत मजबूत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्ट्रेस इनके ऊपर भी बहुत रहेगा, ये नहीं है कि स्ट्रेस इनके ऊपर नहीं रहेगा, स्ट्रेस इनके ऊपर भी रहेगा, मगर इसको एक अलग तरीके से इनको फेस करना पड़ेगा, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और सियासी तमाम हर हिसाब से सियासी मामलात में आप ये तेजी जो है हर चीज में देखेंगे, चाहे हुकूमत हो अपोजिशन हो, हर मामलात में आप उसको चेंजिंग में पाएंगे। ये चीज इन्हीं 2 मंथ्स में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये मरियम नवाज साहिबा जेल जाएंगी कि इक्तदार में आएंगी? सर इनकी प्लानिटरी पोजीशन अभी भी कमजोर है, इतनी ज्यादा भी मैं इनको खास वो नहीं कहूंगा कि बेहतरी की तरफ आएगी। जून के बाद से, मतलब ये जून का जो साल 2022 जून के बाद से इनके मामलात में कुछ मुझे रिलैक्सेशन होती हुई नजर आ रही है। अपने इल्मी हिसाब से मैं अगर ये बात कहूँ तो इनके कुछ मामलात में बेहतरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। अभी फिलहाल स्ट्रेस इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और अभी उस चीज पूरे स्ट्रेस से मुकम्मल तौर पर निकली नहीं है, ये है सर। तो चांसेस हैं कि कुछ भी हो सकता है अभी इनके लिए। कुछ भी हो सकता है। तो नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं कि नहीं? सर अभी तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनकी एरीज लगन के हिसाब से उनका 12वें घर में चल रहा है, तो अभी फिलहाल तो उनके आने के मुझे कोई खास इम्कानात नहीं लग रहे। मगर इस साल एंड में, मतलब ये अगस्त सितंबर से जो टाइम शुरू हो रहा है, यहाँ से इनके हो सकता है वापस आने के कुछ इम्कानात बने। मगर अभी करंट पोजीशन के हिसाब से सर कोई अभी मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इल्मी हिसाब से। नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत नहीं आ रही, वरना तो वो आ जाते। सर ये है कि मुझे शहबाज शरीफ का इन सब दायित्वों में जो मुझे इस टाइम नजर आ रहा है वो थोड़ा ग्राफ, क्योंकि डिग्री और स्ट्रेंथ उनकी मुझे मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक लीडर को चाहिए होती है। तो वो बस 19 और 20 पे चल रही है, वो चीज देखते हैं बाकी। अगर शहबाज शरीफ साहब का इतना स्ट्रांग जा रहा है, मरियम का कमजोर जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का कैसा जा रहा है? सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं कहूंगा आपको 14 अप्रैल के बाद से उनकी एक अलग मामलात में, मतलब जो भी इनका अपना होम ग्राउंड उस हिसाब से उनकी भी बहुत ज्यादा मुझे पावर, क्योंकि सियासी मामलात में हर किसी सियासतदान को, चाहे वो लोअर मतलब एक एवरेज में हो या अपर उसमें हो, हर किसी में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होगी और वो अपनी तरीके से बहुत उसको बूस्ट करके करेगा। तो उसमें भी मुझे इनका भी होता हुआ नजर आ रहा है। मगर शहबाज शरीफ को मैं रेटिंग में इनसे थोड़ा ऊपर ही रख रहा हूँ, ये एक अलग चीज है। बाकी ये है कि इनका भी मुझे ग्राफ इनका बेहतर है, मरियम का थोड़ा सा जरा मुझे कमजोर नजर आ रहा है। तो यार फिर हमारे दोस्त मौलाना फजल रहमान का ही बता दें, वो कुछ उम्मीद रखें कि ना रखें? सर अप्रैल की 24, आप ये मेरी बात ये शायद अल्लाह करे वैसे करने वाली है, 24 अप्रैल के बाद आप देखिएगा कि उनके ऊपर, क्योंकि जुपिटर पाइसेस में जा रहा है, उनके लिए बहुत ज्यादा कवि इम्कानात हैं कि वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने के उनके इम्कानात हैं, क्योंकि जुपिटर लगन लॉर्ड प्लैनेट बहुत मजबूत हो रहा है। तो मौलाना साहब के लिए अच्छा ये फेस रहेगा अप्रैल के बाद से, और हो सकता है सियासी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैटर्न और मार्स आप कह रहे हैं कि एक्टिव हैं और एक साथ आ रहे हैं, वो उसके 10वें घर में है,
तो ये तो फिर फौज का बहुत ज्यादा अमल दखल हो जाएगा यहाँ पे। हम तो कह रहे हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया, लेकिन जो आप मुझे प्लेनेट की पोजीशन बता रहे हैं उससे तो फौज इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। सर नहीं नहीं, इसको देखें आप, रूलिंग किसकी चल रही है? सैटर्न की चल रही है। घर किसका है? सैटर्न का चल रहा है। हाँ, तो सैटर्न उसमें है खुद भी वो मौजूद कैप्रिकॉन है। का ना, जी बेसिकली है भी कैप्रिकॉन का है ना। जी आपके, जी बिल्कुल, कैप्रिकॉन में अपने ओन हाउस में चल रहा है। मार्स उसमें आया, मतलब और एक कितना अरसा इंसान रेट्रोग्रेड करता रहा, अब उसने सीधा चलना शुरू शुरू किया। अब उसमें बिल्कुल सीधा, और अब डायरेक्शन पॉजिटिव लेकर आएगा। और हो सकता है ये अप्रैल का जो मैंने खास तौर पे मंथ बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। ये इतने जो भी इन 2.25 साल गुजरे हैं या जो भी गुजरे फेज, मगर ये मार्च और अप्रैल का मंथ सियासी हिसाब से मार्स और सैटर्न की वजह से बहुत एक स्पीड लेकर आएगा। और गलतियां क्या, फैसले क्या, और बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिवली, हर चीज को एक डायरेक्शन में लेकर आएगा, सिस्टम में लेकर आएगा सर। अच्छा, ये तो डॉलर और ये पेट्रोल है, ये भी कहीं रुकेगा कि नहीं? नहीं सर, अभी ये मुझे थोड़ा इसको इस पे कहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न जब 10th हाउस में होते हैं तो इनके ग्राफ थोड़े बढ़ सकते हैं, कम अभी होते हुए मुझे नजर नहीं आ तो रहा है। महंगाई तो ज्यादा होती जाएगी फिर। जी, ये चीज है कि अप्रैल के बाद, बल्कि जून तक ये चीज को थोड़ा इस मामले में फेस करना पड़ेगा। जून के बाद से कुछ डायरेक्शन होगी, मगर अभी थोड़ी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओहो, तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है भाई आपके पास? सर अच्छी खबर है इंशाल्लाह ताला। ये कहूंगा मैं आपको कि जो मार्स और सैटर्न ने ज्वाइन किया है, ये जो सबसे मैंने चीज कही ना, गलतियों को सही करना, ये बहुत सारी चीजें जो मिस्टेक्स हो गई हैं या जो मतलब जो डायरेक्शन में नहीं थी, अब वो चीज वो डायरेक्शन में आएंगी। वो गलतियां जो पहले कर गए थे जिसकी वजह से काफी नुकसान हुए हैं या प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सारी चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। तो ये अच्छाई के हिसाब से, बुराई के हिसाब से नहीं है सर, ये फेज भी अच्छाई के हिसाब से। अच्छा, पाकिस्तान की आप जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अगस्त से लेते हैं या ईस्ट पाकिस्तान सकूत ढाका के बाद से लेते हैं? क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स दोनों को अलग अलग लेते हैं। जी सर, न्यूमरोलॉजिकल तरीके से अलग है, मगर पाकिस्तान का जो है वो एरीज है, मतलब मार्स का इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। एरीज के हिसाब से मार्स का इस पे बहुत ज्यादा रोल है, मार्स प्लैनेट का इस पे बहुत ज्यादा रोल है। और वो भी देखें, उसी का ही 10th हाउस में मूवमेंट हुई है सैटर्न के साथ। तो ये बहुत जबरदस्त एक फेस है। इसको मैं मतलब नेगेटिव या डिप्रेशन के तौर पे नहीं कह रहा, ये बहुत अच्छाई के हिसाब से पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजों को सिस्टम वाइज, एक एक चीजों का आप देखिएगा, डे बाय डे इंप्रूवमेंट की तरफ आएगा। जो पिछले कुछ अरसे में रहे, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा सर, ये है। कोई ऐसा लीडर जिसके लिए ट्राइन बन रही हो? सर शहबाज शरीफ साहब का मुझे एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से ग्राफ मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है। और बल्कि मैं सबके सियासतदानों के लिए, क्योंकि सैटर्न और मार्स, आपने खुद ही इस बात को कहा है कि ये छोड़ेगा, मतलब ये इसको नहीं एनर्जी लेकर आएगा। मतलब सोया हुआ भी अगर कोई सियासतदान होगा तो उसको उठा के बोलेगा तुम अपनी एक्टिविटीज को पॉजिटिव तरीके से आगे की तरफ लेके चलो। तो ये बहुत अच्छा है। वीनस कहाँ पे है इस वक्त? सर वीनस भी सैटर्न के साथ चल रही है, मगर इन दोनों बड़े प्लैनेट्स तो के ये अंदर एक मिनट, वीनस भी चल रही है सैटर्न के साथ, तो क्या कोई बड़ा सियासी लीडर नई शादी तो नहीं करके बैठ जाएगा? हाँ सर, सियासी लीडर शादियों की तकरीबात में जरूर हिस्सा ले सकते हैं, या हो सकता है कि कोई मतलब ये कि ऐसे दोस्ताना माहौल भी बन सकते हैं। और इस टाइप की थोड़ा सा जरा एक नेचर वाइज ये थोड़ा उसको रिलैक्स करेगी मार्स और सैटर्न के जो एग्रेशन है। बाकी ये कि अच्छा है ये वीनस का 10th हाउस में, क्योंकि इसके फ्रेंडली हाउस में आई है ये। वीनस को इसलिए अकाउंट में नहीं ले रहा है क्योंकि बड़े प्लैनेट्स के रूल्स चलेंगे, वीनस का इतना नहीं चलेगा ना, मरकरी का चलेगा। सैटर्न और मार्स के असर ज्यादा चलेंगे। अच्छा जी, अब ये बताएं मुझे बिलाल साहब, क्योंकि लोग देखते हैं ना, इंटरनेट पे जाके देख लेते हैं या किताब को पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा होता है जी कैप्रिकॉन ये, एक्वेरियस ये, फलां ये, फलां ये। जी जी। तो जब तक असेंडेंट मून का और टाइम का ना पता हो तो कैसे ये एक्यूरेट हो सकती हैं बातें? सर दो चीजें होती हैं। एक इंसान पैदा हुआ है, एरीज वाले ऐसे 100 एरीज वाले होंगे। हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान का लाइफ स्टाइल अलग होता है। उसका असेंडेंट मून डिफरेंट होगा ना टाइम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, हर ये इंसान तो आधे घंटे में चेंज हो रहा होता है ना? बिल्कुल आधे, मगर जब इंसान पैदा होता है ना, असेंडेंट लगन राशि वही रहती है, मतलब 2.5 घंटे तक वो रहती है। तो जो पैदाइश का है वो तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, मगर जो ट्रांजिट मूव होते रहते हैं वो ईयरली या मंथली या दिनों के हिसाब से। छोटा ट्रांजिट होगा तो छोटे शॉर्ट दिनों के हिसाब से होगा। फेवर वाला प्लैनेट अगर किसी का अगर आ गया तो इंसान को ऊंचाइयों पे ले जाता है, और उसी का मैलेफिक यानी कि एनिमी प्लैनेट की दशा या उसका टाइम शुरू हो जाए तो उसको डिप्रेशन, हॉस्पिटलाइज, जेल, कोर्ट केसेस, इस मामलों में वो परेशान करता ही है सर। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपने बिलाल शफी साहब से कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।